हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यक्ष लाइव में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा था, अब आगे की वीडियो में हम भारत के विदेशी आक्रमण तथा गुप्त वंश के बारे में जानकारी लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज भारत पे विदेशी आक्रमण। बात करते हैं भारत की विदेशी आक्रमण। सबसे पहले किसने किया? हिंद यमन ने किया। अच्छा, जो हिंद यमन थे इन्हें बैट्रियन भी कहते थे। क्या कहते थे? बैट्रियन भी कहा जाता था। ठीक है। और जो पहला शासक था जो हिंद यमन का, वो कौन था? डेमीट्रियस था, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। पहला शासक कौन था? डेमीट्रियस था। भारत में दूसरा यूनानी आक्रमण करता। ठीक है। फिर पहली क्या हुआ? पहले तो हिंद दमन किए थे। ठीक है। जो बैटरियन नहीं कहा जाता, दूसरा कौन थे? यूनानी थे। ठीक है, यूनानी थे। यूनानियों की दो शाखा थी। ठीक है, एक डेमेट्रियस और यूक्रेटियस। दो शाखाएं थी, डेमेट्रियस और यूक्रेटियस। ठीक है। अगर डेमेट्रियस की बात करें तो इनमें आ जाता है सबसे पहले अपोलोडोट्स। ठीक है। अपोलोडोट्स का भाई कौन था? डेमेट्रियस। ठीक है। अपोलोडोट्स कौन था? डेमेट्रियस का भाई था। यानी सबसे पहला डेमेट्रियस था, फिर अपोलोडोट्स था। ठीक है। यानी जो डेमेट्रियस का भाई कौन था? अपोलोडोट्स था। ठीक है। इसके बाद कौन था आता है? अर्गोथमीज आता। ठीक है। अग्रो कौन आता है? अग्रोथोमीज। अग्रोथोमीज आता है। अग्रोथोमीज ने क्या किया? कृष्ण और बलराम के सिक्के चलाए। इसने क्या किया? यहाँ पे कृष्ण और बलराम जी के सिक्के चलाए। उसके बाद मिनार्डर आता है। ठीक है। मिनार्डर को मिलिंद भी कहते हैं। इसने सिकंदर से ज़्यादा भारत का भूभाग क्या किया? जीत लिया था। यानी सिकंदर जितना भूभाग, सिकंदर तो केवल पोरस का जीता था, यानी झेलम और चिनाब नदी के बीच में। इसने क्या किया? उससे ज़्यादा भी राज्य को इसने क्या कर लिया था? जीत लिया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनार्डर। ठीक है। जो मिनार्डर था ये बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता करता है। किससे करता है? नागसेन से वार्ता करता है। और इस वार्ता को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में लिख लिया जाता है। यानी मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में इनकी वार्ता सारा लिखा जाता है। ठीक है। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। क्या अर्थ है? मिलिंद के प्रश्न। जो मिनार्डर है, मिनार्डर की उपाधि क्या थी? हमिकस थी। सोटर इसने थी। सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? चलाए थे? मिनार्डर ने चलवाए थे। राजधानी बात करें तो साकल थी, सियालकोट तथा तक्षशिला थी। ठीक है, जो कि तक्षशिला में पड़ता। ठीक है। हर्मियस को कुजुल वुडफिकेस ने हराया था। फिर लास्ट शासक था हर्मियस, और हर्मियस को किसने हरा दिया था? कुजुल वुडफिकेस ने। किसने? कुजुल वुडफिकेस ने हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? यूक्रेटाइड्स की। किस? यूक्रेटाइड्स का। ठीक है। इसका दूसरा शासक हुआ हेलियोक्लीस हुआ शासक था। हेलियोक्लीस का उत्तराधिकारी कौन बना? एंटियोल बना। एंटियोल किट्स बना। ठीक है। एंटियोल ने हेलियोडोट्स को शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? भागवत के दरबार में। किसको भेजा था? ठीक है, हेलियोडोट्स को शुंग वंश के शासक भागवत के दरबार में भेजा था। और अंतिम शासक की बात करें तो कौन था? हर्मियस था। अंतिम शासक कौन था? हर्मियस था। ठीक है। अंतिम शासक कौन था? हर्मियस था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, हिंद यवन आक्रमण के प्रभाव। यानी हिंद यवन जो हुए आक्रमण हुए, उनके प्रभाव क्या हुए भारत पे। पहला हुआ मुद्राओं पे लिपि आई। यानी पहले मुद्राओं पे लिपि नहीं होती, इसके बाद क्या हुआ? मुद्राओं पे लिपि आई। कैलेंडर में सप्ताह का यूज होना शुरू किया। और 12 राशियाँ जो होते हैं, मेष, मकर, कर्क, ये सब राशियाँ क्या हुई? इन्हीं से आई। ठीक है। फिर पर्दा प्रथा, यानी यवानी की जो यवनिका थी, ठीक है, यवन की जो औरतें थी, उनका पर्दा प्रथा वहाँ से आया। ठीक है। इसके आगे की हम बात करते हैं। अब इसी समय हम शक पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब शकों की बात करें तो शक कहाँ से आए थे? सीथियन से आए थे। शक कहाँ से आए थे? दूसरे हैं, ये सीथियन से आए थे। ठीक है। ये सीथियन से आए थे, सीथियन थे। ठीक है। इनको शक सीथियन कहते हैं। ये मध्य एशिया से भारत आए थे। और पहला शासक कौन था? मोगा था। यानी सबसे पहला शासक कौन था जो शक का था? मोगा था। शकों की भारत में 5 शक आए थे, जिसमें अफगानिस्तान, पंजाब, मालवा, उत्तरी छत्रप या तक्षशिला मथुरा होता था, और पश्चिमी छत्रप में महाराष्ट्र उज्जैन होता था। ठीक है। उसके बाद रुद्रदामन की बात करें। रुद्रदामन का संबंध पश्चिमी क्षत्रप से शाखा से था, तथा जूनागढ़ अभिलेख जो होता है उसी ने जारी करवाए थे। जो और ये क्या हो? शुद्ध संस्कृत भाषा में था। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में था? शुद्ध संस्कृत भाषा में था। किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। ठीक है। और इसी अभिलेख से सुदर्शन झील जो गुजरात का है उसको वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? रुद्रदामन के जो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख में किसका? सुदर्शन झील का। और सुदर्शन झील किसने बनवाया था? पुष्पगुप्त ने बनवाया था, जो कि मौर्य का राज्यपाल था। ठीक है। सुदर्शन झील से एक नहर निकलती है, जिसको अशोक का राज्यपाल तुसाप ने बनाया था। किसने बनाया? तुसाप ने बनाया था। वो तुसाप कौन था? अशोक का राज्यपाल था। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या है? मौर्य के जो शासक थे उनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे बात करते हैं। जो थर्ड थे वो पहलो थे। ठीक है। पहलो में कौन थे?
मिथ्रेडेट्स था। मिथ्रेडेट्स क्या था? संस्थापक था। इसके बाद पार्थियन, ठीक है, पार्थियन आए जो कि ईरानी थे। उसके बाद कुषाण आए, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेससो था। कौन सा? कुजुल कटफिसेससो। कुजुल कटफिसेससो था। मध्य एशिया से भारत आए थे। यह अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते थे। किससे रखते थे? अनुसूचित जनजाति से। फिर विम कटफिसेस आया। कौन आया? विम कटफिसेस आया। ये वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सोने के सिक्के चलवाए थे। द्विभाषी मुद्राएं थी यूनानी लिपि और खरोष्ट लिपि में। किस में थी? द्विभाषी मुद्राएं किस लिपि में थी? यूनानी लिपि तथा खरोष्ट लिपि में थी, ठीक है। ये जो कुषाण थे, ये कौन थे? यानी विम कटफिसेस की बात करें, शैव धर्म का अनुयायी थे। शैव धर्म मतलब जो शंकर भगवान को पूजता हो। सिक्कों पर शिव, नंदी और बैल के आकृति मिले हैं, यानी इनके चिन्ह मिले, इसीलिए इनको अनुमान लगाया जाता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। सम्राटों का सम्राट, ठीक है, कहते थे, तथा स्वैबलु केसर इसे कि आदि नामों से पुकारा जाता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कनिष्क की, ठीक है। कनिष्क क्या है? इसी का शासक है। कनिष्क कब आया? 78 ईस्वी में बैठा और 110 ईस्वी तक शासन करता रहा। कनिष्क की 2 राजधानी थी, पुरुषपुर जो कि पेशावर थी और मथुरा थी, ठीक है। रेवटक अभिलेख में कनिष्क के विम कटफिसेस का पुत्र बताया गया। विम कटफिसेस का पुत्र किसको बताया गया है? कनिष्क को। किसमें? रेवटक अभिलेख में। रेवटक अभिलेख में क्या बताया गया? विम कटफिसेस का पुत्र कौन है? कनिष्क है, ठीक है। गद्दी से पहले तहसीला का गवर्नर था। कनिष्क कौन था? गद्दी से पहले तहसीला का गवर्नर था। कनिष्क की देन क्या है? गंधार कला, मथुरा कला का विकास, सोने के सिक्के, वो भी शुद्ध सोने के सिक्के, तथा सूर्य देवता हेलियोक्लीज का प्रतीक, ठीक है। अगर दरबारी की बात करें तो इसके राजनैतिक कवि व लेखक कौन थे? अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। शून्यवाद का जनक नागार्जुन थे। इनकी किताब का क्या नाम है? प्रज्ञापारा मित्रा सूत्र, ठीक है। प्रज्ञापारा मित्रम सूत्रम, ठीक है, मित्रम सूत्र है, ठीक है। चरक थे, जिनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता है। चरक की पुस्तक का क्या नाम है? चरक संहिता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश की। अब हम आ जाते हैं गुप्त वंश के, ठीक है। गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश की बात करें तो भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये जो है भारत के इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। इन दोनों को ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें, इनके घटोत्कच के बाद फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, ठीक है। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो 319 ईस्वी में 319 एडी में मिले और 334 एडी तक इनका क्या हुआ? संस्थापक से। ईस्वी से 319 ईस्वी से 334 ईस्वी तक, ठीक है। 319 में जैसे गद्दी में बैठा गुप्त क्या चला? गुप्त संवत चलाया और राजा रानी वाले आकार के सिक्के चलवाए, ठीक है। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी था। उन्हीं की याद में राजा रानी वाले आकृति के सिक्के चलवाए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे किसकी। इसके आगे में क्या बात करते हैं? उसके बाद आता है समुद्रगुप्त जो कि 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक रहता है। कब? 335 से 380 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज तथा परमाभग, ठीक है, परम भगत तथा परम क्रमांक तथा छिल्लवी दहित्र तथा व्याघ प्रक्रम, ये आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। इसने टोटल 9 + 12 यानी 21 राजाओं को हराया था। इनकी राजभाषा थी संस्कृत, ठीक है। विंसेंट एक बहुत बड़े इतिहासकार है। उनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या पुस्तक है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें बताया था कि इन्होंने कि 9 + 12 राजाओं को हराया था। यह संगीत का प्रेमी था, ठीक है। उन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए, क्योंकि इन सिक्कों पर क्या हुआ? पीड़ा बजाते हुए इनको दर्शाया गया था, ठीक है। इसके दरबारी कौन? हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशासित अभिलेख लिखवाया था। इसके पास एक संगठित नौसेना भी थी, यानी नौसेना किसके समय में थी? समुद्रगुप्त के ही समय में थी, ठीक है। एरन अभिलेख में भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त ने जारी किया था। एरन अभिलेख को किसने? भानुगुप्त ने जारी किया था। और सती प्रथा की प्रचलन थी, यानी इस समय सती प्रथा थी। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। चंद्रगुप्त है, गलत लिख गया, ठीक है, इसको सही कर लेना। अगर रामगुप्त की बात करें, अगला उत्तराधिकारी बना तथा इसकी पत्नी का नाम ध्रुवदेवी थी, ठीक है। और इस समय शकों का राजा कौन था? रुद्रथड था। रुद्रथड की जो पत्नी थी ध्रुवदेवी बहुत सुंदर थी। तो जो शक का राजा रुद्रथड था, उन्होंने क्या कहा था? बहुत ताकतवर राजा था। तो इसने समुद्र रामगुप्त से कहा या तो अपनी पत्नी दो या तो अपना हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो समुद्र रामगुप्त था वो तैयार हो गया था अपनी पत्नी को देने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है? चंद्रगुप्त सेकंड क्या करते हैं? रात में ही उसकी हत्या कर देते हैं अपने भाई की और युद्ध करते हैं और युद्ध में उसको हरा देते हैं रुद्रथड को। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करते हैं तो इनकी उपाधि क्या थी? शाकरी थी, क्योंकि इसने सबों को हराया था इसलिए शाकरी थी। विक्रमांक तथा परम भगत इनकी भी उपाधि। इनके पिता की भी परम भगत थी, इनकी भी परम भगत की उपाधि। कुल 14 विक्रमादित्य जिनमें से एक चंद्रगुप्त सेकंड भी विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इसके दरबार में 9 रत्न, जो अकबर ने 9 रत्नों को लिया है वो इन्हीं से देख कर लिया, ठीक है।
पहले नवरत्न कौन थे? कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। इनकी कुछ रचना है, जैसे मेघदूत है। मेघदूत क्या है? एक कहानी है जिसमें वो मेघ को दूध बनाकर कुछ संदेशा भेजता अपनी वाइफ को। तो ये कहानी है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रघुवंशम की बात करें, इसमें जो भगवान श्री राम के 29 वंश, मतलब 29 जो पीढ़ियाँ हैं उनकी बात की गई है। अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। ये पहला है जो अंग्रेजी भाषा में अनुवादित हुआ था, यानी सबसे पहले अगर कोई ग्रंथ अनुवादित हुआ था तो वो कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक है। फिर उसके बाद विक्रमोवंशी है, मालविका गानित्रम है, सुमार संभवनी है, ठीक है। वराह मिहिर की बात करें तो बृहद संहिता है, पंच सिद्धांतिका है, ठीक है, वराह मिहिर की, तथा ब्रजातक है। शंकु की बात करें तो वस्तुकार थे। शंकु कौन थे? वस्तुकार थे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी अगली की। इनके एक छड़प्पक थे, जिनको ज्योतिषी थे। घट करपक थे, मुख सलाहकार थे। अमर सिंह धन्वंतरी थे, धन्वंतरी वैद्य थे। बेताल भट्ट पंडित थे, जो कि जादूगर थे। आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट की किताब क्या नाम है? सूर्य, ठीक है। आर्यभट्टम नाम किताब, इसने सूर्य सिद्धांत का दिया, इसने पाई की खोज दिए हैं, पाई का सिद्धांत, शून्य की खोज, रूट का सिद्धांत, स्क्वायर का सिद्धांत, पृथ्वी की त्रिज्या, ग्रहों की गति के सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में पहले ही दे दिया था, ठीक है। उसके बाद वत्सायन की बात करें तो इन्होंने कामसूत्र नामक पुस्तक लिखी। फिर शूद्रक की बात करें, इसमें क्या लिखे? मृच्छकटिकम नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगर फाहियान की बात करें तो 399 से 399 से 414 तक भारत में रहा, ठीक है। 414 तक भारत में रहा। और इसकी पुस्तक है फाक्यों की, क्या है? फाक्यों की किसकी? फाहियान की पुस्तक है। ये चीनी लेखक है, ठीक है। चीनी लेखक भारतीय को युन कहते थे। और उस समय जो गुप्तों की राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी और उज्जैन थी। गुप्तों की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी और उज्जैन थी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज अपने दोस्त यश को दीजिए विदा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो भी पार्ट है उसको हम आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय।